नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आइए अब आपके हाथ में ये 14वां एपिसोड क्वेश्चन आंसर का सुपुर्द करते हैं। दोस्तों, हमारा सारा वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लोड होता है। अगर आप चाहें तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जा कर के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है पुखराज मीना साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सर, मेरा एक ज़मीन है, चकबंदी के समय मेरे ज़मीन के खाते की जगह मंदिर वाले ज़मीन का खाता चढ़ गया। अब वह ज़मीन हमारा नहीं हो रहा है, बताएं मैं क्या करूं। पुखराज मीना साहब, अगर आपके एरिया में अभी चकबंदी चल रही है, तब आप अपना पुराना खतियान लेकर के चकबंदी पदाधिकारी के यहाँ जाएं, वहाँ एक आवेदन दें कि आपके कर्मचारी या आपके अमीन के गलती के चलते हमारे ज़मीन के जगह पर मंदिर का ज़मीन चढ़ गया है, जो हमारे नाम से नहीं हो रहा है, कृपया कर उसमें सुधार करें। आपके आवेदन और आपके दस्तावेज को देखने के बाद चकबंदी पदाधिकारी आपके चकबंदी में सुधार करके आपके ज़मीन का खाता उस पर चढ़ा देंगे। लेकिन अगर चकबंदी समाप्त हो गई है आपके एरिया में, तब आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहां आप टाइटल सूट का मुकदमा करें और अपना सारा खतियान उस टाइटल सूट के मुकदमा में जमा करें। और जमा करने के बाद इसमें चकबंदी पदाधिकारी को भी प्रतिवादी आप बनाएं। चकबंदी पदाधिकारी का भी जवाब सुना जाएगा, आपका भी जवाब सुना जाएगा। आपके पक्ष के सारे डॉक्यूमेंट, सारे खतियान को चेक करने के बाद, सारी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद जज साहब चकबंदी में सुधार का आदेश दे देंगे। तदनुसार चकबंदी पदाधिकारी आपके नाम की ज़मीन जो आपके खाते में है, आपके चकबंदी के खाते में चढ़ा देंगे। अगला प्रश्न है राहुल यादव जी का। इन्होंने कहा कि मेरे ज़मीन का खाता संख्या 87 है, मेरे बगल वाले के ज़मीन का खाता संख्या 92 है। 92 वाला जो खाता संख्या का मालिक है, वह ज़मीन को किसी दूसरे आदमी के हाथ से बेच दिया। 92 खाता धारक के पास फ्रंट साइड में 66 फीट ज़मीन थी, लेकिन जिस व्यक्ति को वह रजिस्ट्री किया उसमें 66 फीट की जगह फ्रंट साइड 73 फीट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 फीट मेरा ज़मीन चला गया। अब मैं क्या करूं? राहुल यादव साहब, रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। आप सिविल कोर्ट में जाएं और वहां पर जाकर के वो जो ज़मीन खरीदा है और जिसने 92 खाता नंबर बेचा है, इन दोनों को प्रतिवादी बनाते हुए आप मुकदमा करें। उसमें आप अपने खेत का पूरा खाता, प्लॉट, एरिया डॉक्यूमेंट जमा करें। 92 वाला का जो खाता प्लॉट है उसका डॉक्यूमेंट 92 वाला या उसके खरीदार जमा कर देंगे। अब नक्शा के अनुसार देखा जाएगा कि फ्रंट साइड में 92 वाला का कितना ज़मीन है। अगर उसका ज़मीन मात्र 66 फीट हुआ फ्रंट साइड में और वो 73 फीट बेच दिया, ऐसी परिस्थिति में जज साहब जो 66 फीट से अधिक ज़मीन बेची हुई है 73 फीट तक का, उसका रजिस्ट्री कैंसिल कर देंगे और आपका ज़मीन बच जाएगा। आपका ज़मीन जो 7 फीट फ्रंट साइड में गया वह आपको वापस मिल जाएगा। अगला प्रश्न है राहुल धोत्रे साहब का। उन्होंने कहा कि ज़मीन मेरे दादी जी के नाम पर थी। दादी जी के स्वर्गवास के बाद पिताजी को विरासत में मिली। पिताजी ने उस ज़मीन को 2002 में किसी अन्य आदमी को 5000 रुपये में नशे की हालत में बेच दी। अब बताएं, क्या वह ज़मीन मुझे मिल सकती है? उत्तर में मुझे कहना है राहुल धोत्रे साहब, 2002 और 2021 में काफ़ी अंतर होता है। लगभग आप 18-19 साल समय गंवा चुके। रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए जो आपके पिताजी ने नशे की हालत में किया, नशे की हालत में किया हुआ रजिस्ट्री कैंसिल होता है, लेकिन आपको रजिस्ट्री के 3 साल अंदर में ही करना चाहिए था। आप समय गंवा दिए हैं। अब आपका 18 साल 19 साल ज़्यादा समय लग गया है। अब आपका मुकदमा टाइम बार्ड होगा, इसीलिए अब आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। अगला प्रश्न है गोविंद वैष्णव साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि हम 5 भाई और बहन मिल करके अपने हिस्से की ज़मीन को अपने माँ के नाम पर तर्क कर दिए, यानी त्यागनामा, जिसको रिलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं, अपनी माँ के नाम पर बना दिए। माँ ने किसी एक अन्य भाई को वह ज़मीन दान में दे दिया या उसे बेच दिया। वैसी परिस्थिति में क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? हमारे एक बहन ने हमारे माँ पर भी और हम पर 420 का केस किया है, उस केस में क्या होगा? वैष्णव गोविंद साहब,
जब तर्कनामा जाली फरेबी रूप से नहीं बनाई गई हो, ऐसे तर्कनामा खारिज नहीं होता, रिलिंक्विशमेंट डीड खारिज नहीं होती। लेकिन अगर जाली फरेबी से बनाया गया वो तर्कनामा है या रिलिंक्विशमेंट डीड है, वैसी परिस्थिति में वो खारिज हो जाती है। चूँकि आपके माताजी ने 5 भाई बहनों का तर्कनामा अपने नाम पर करवाया और बाद में चल के किसी एक भाई बहन के नाम पर वो ट्रांसफ़र कर दी, ऐसी परिस्थिति में यह माना जाएगा कि आपके माँ जी को सभी बेटों को और बेटियों को धोखा देने की प्रवृत्ति थी और तर्कनामा कैंसिल हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपके भाइयों को टाइटल सूट करना होगा। आपकी माँ पर जो 420 का मुकदमा चल रहा है, उस केस में तर्कनामा खारिज नहीं होता, बल्कि उस केस में सजा होती है, वो क्रिमिनल केस है। अगला प्रश्न है राहुल यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सर, एक आदमी हमसे ज़मीन बेचने का बयाना किया लेकिन ज़मीन दूसरे आदमी को बेच दिया, अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है राहुल यादव जी, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं। वहां पर आप ज़मीन विक्रेता और ज़मीन खरीदार पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करें, जो सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर किया जाएगा। उसके अंदर जब मुकदमा होगी तो जो ज़मीन बेचा है और जो ज़मीन खरीदा है वह भी न्यायालय में प्रतिवादी बन के आएंगे। अगर आप साबित करने में सफल हो जाते हैं कि ज़मीन विक्रेता से यह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यानी बयाना का दस्तावेज हमसे बनाया और बाद में यह ज़मीन दूसरे को बेच दिया, वैसी परिस्थिति में दूसरे का जो ज़मीन बेचा हुआ है, जो दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री की गई है, वह रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और उस विक्रेता को आपके नाम से रजिस्ट्री करना होगा। अब यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ दोस्तों। कुछ और प्रश्न है जिनका उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप आगे जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मैं वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगा। जो अधिक प्रश्न होंगे उसे मैं कमेंट बॉक्स में ही लिख दिया करता हूं। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को, समाज में अपने हित कुटुंब को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई कानूनी समस्या है तो वह हमारे बताए गए कानूनी उत्तर के अनुसार सिविल कोर्ट में जाकर के अपने समस्या का निदान कानूनी ढंग से कर सकें। धन्यवाद।